मैं हूं जयवेश पुनवानी और आपका स्वागत है फाइनेंस हाबर में, जहां हम पर्सनल फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। बल्ब यहां आपको मिलेंगे आसान टिप्स पैसे संभालने, निवेश करने और समझदारी से फैसले लेने के लिए। हम सब एक साथ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो जुड़िए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलकर अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बनाते हैं। मैंने आप सभी के लिए एक नया YouTube रील बनाया है। क्या 2025 में आपकी FD पर भारी टैक्स लगेगा? मेरा कंटेंट इंग्लिश में होगा, लेकिन मेरी बातें आप सभी के लिए आसान और सरल हिंदी में होंगी, ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। मकसद यही है कि फाइनेंस की बातें हर किसी तक पहुंचे, बिना किसी झंझट के। आज के वीडियो में आप क्या जानेंगे? टैक्स इम्प्लीकेशंस पर। 2025 में FD पर टैक्स कैसे लगेगा? नई टैक्स व्यवस्था में फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज को कैसे टैक्स किया जाएगा? पूरी जानकारी। नई टैक्स रेजिम का संक्षिप्त परिचय। लोग तेजी से नई टैक्स व्यवस्था की ओर क्यों बढ़ रहे हैं और इसका आपकी टैक्स छूटों पर क्या असर पड़ेगा? FD पर आपके असली रिटर्न पर असर। 7% ब्याज वाला FD भी टैक्स कटने के बाद सिर्फ 4.9% रिटर्न देता है, और इसमें महंगाई भी शामिल नहीं होती। FD से बेहतर विकल्प डेट म्यूचुअल फंड्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स और SGB जैसे विकल्प, जो टैक्स के बाद भी बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। क्या आप मेरे वीडियो देखकर खुश हैं? क्योंकि हमने अभी पब्लिक वॉच टाइम के 16 घंटे पार किए हैं। आपके अद्भुत समर्थन के लिए धन्यवाद। आइए एक साथ अगला मील का पत्थर छुएं। अधिक स्मार्ट फाइनेंस रील्स के लिए लाइक, शेयर और फॉलो करें। FD ब्याज पर टैक्स का असर। FD पर मिलने वाला पूरा ब्याज टैक्स के दायरे में आता है, जिससे आपके रिटर्न पर बड़ा असर पड़ता है। टैक्स रेजिम में बदलाव। नई टैक्स व्यवस्था में अब सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली छूटें नहीं मिलती, जिससे आपकी कुल टैक्स देनदारी बढ़ जाती है। टैक्स के बाद असली रिटर्न। टैक्स कटने के बाद FD से मिलने वाला रिटर्न काफी कम हो सकता है, जिससे आपकी कुल आय पर असर पड़ता है। शुरुआती ब्याज दर का भ्रम। FD पर दिखाई जाने वाली ब्याज दर अक्सर लोगों को गुमराह करती है। हकीकत में उतना रिटर्न हाथ में नहीं आता। टैक्स रेट का असर। अगर आप ऊंचे टैक्स स्लैब में आते हैं, तो टैक्स आपके FD रिटर्न का बड़ा हिस्सा काट लेता है। असल रिटर्न क्या मिलता है? टैक्स कटने के बाद FD से होने वाली कमाई आपकी उम्मीद से काफी कम हो सकती है। चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। आप 1 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, जिस पर सालाना ब्याज दर है 7%। इससे 1 साल में आपको 7,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, FD का ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल होता है। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो आपको 2,100 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यानी आपके हाथ में बचते हैं सिर्फ 4,900 रुपए। तो जहां FD पर लिखा है 7% का रिटर्न, असल में टैक्स के बाद आपको मिल रहा है सिर्फ 4.9% का रिटर्न। अब खुद सोचिए, क्या आपका पैसा वाकई में बढ़ रहा है? स्मार्ट निवेश के विकल्पों की खोज करें। FD से बेहतर रिटर्न चाहिए? तो इन विकल्पों पर जरूर विचार करें। डेट म्यूचुअल फंड्स, ये टैक्स कटने के बाद भी FD से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड्स, इनमें आपको तय रिटर्न मिलता है और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। समझदारी से निवेश करें, ताकि आपका पैसा और तेजी से बढ़े। अपने रिटर्न को टैक्स में खत्म मत होने दीजिए। सिर्फ सुरक्षित नहीं, समझदारी से निवेश कीजिए। सोच समझकर फैसले ले, ताकि आपकी कमाई वाकई में आपके लिए काम करे। असली ग्रोथ वही है जो टैक्स के बाद भी मजबूत दिखे। निवेश से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, जिसमें पूंजी हानि का जोखिम भी शामिल है। पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता। म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं, और आपके निवेश का मूल्य बाजार की स्थितियों के अनुसार घट या बढ़ सकता है। निवेश करने से पहले कृपया संबंधित स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट (SID) को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सुनिश्चित करें कि यह निवेश आपके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के अनुसार है। अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह न समझा जाए। निवेश से पहले हमेशा स्वयं रिसर्च करना जरूरी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो, तो एक लाइक जरूर दीजिए, अपने विचार कमेंट में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही रेगुलर फाइनेंस अपडेट्स और स्मार्ट मनी टिप्स। चलिए साथ मिलकर बनते हैं फाइनेंशियली स्मार्ट।